की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई, पहाड़ियों की परिभाषा पर विवाद। एसआईआर और बीजेपी प्रहार के बीच हुमायूं बना, दीदी का नया सिरदर्द। मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर दिया भड़काऊ बयान, टीएमसी ने जारी किया स्लोगन, राज्य में फिर से वापसी का दावा। स्थापना दिवस पर खड़गे का केंद्र पर वार, कहा सत्ता के लिए नहीं किया हमने समझौता, मणिकम का संघ पर हमला, अलकायदा से की तुलना। दिग्विजय बोले आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले जो जनता को पसंद उसका विरोध करने पर कांग्रेस की हार निश्चित। 2029 में फिर बनेगी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार। बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी का निर्देश, 1 जनवरी तक का 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। बात उस बयान की जिसने भारतीय राजनीति में हंगामा बरपा दिया। बीजेपी आरएसएस की तारीफ पर दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर विवाद हुआ। अब कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने संघ पर विवादित बयान दिया। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है, अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, जमीन का साथ पार्टी है। गांव में हिंदुस्तान का सारे गांव में कांग्रेस पार्टी है। कैसे कांग्रेस पार्टी का त्याग का ऊपर बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं है। अब मणिकम टैगोर के बयान पर जमकर सियासत हो रही, बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। आज भारत के मजबूत लोकतंत्र में सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी स्वयं है। और जो पार्टी कभी देश की आजादी की बात करती थी, आज वे चाटुकारों की फौज बन के नकली गांधी परिवार के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी को निजी संपत्ति समझ के नकली गांधी कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल भी करते हैं। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नेशनल हेराल्ड, जीराम जी कानून समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक के बीच दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी। मौका था पार्टी की रणनीति तय करने का, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का खाका तैयार करने का, लेकिन इन तैयारियों के बीच दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट ने कांग्रेस को ही बैकफुट पर ला दिया। क्योंकि इस पोस्ट में था ही कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद ही किसी दिग्गज कांग्रेसी से की जाती हो। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस बीजेपी की तारीफ थी, संगठन का गुणगान था और जय सिया राम का जयघोष था। सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े किए। चर्चा छिड़ी कि आखिर दिग्विजय सिंह का इशारा क्या है, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस की तारीफ के जरिए दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अपनी नाराजगी जताई है? क्या इस पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह का इशारा किसी खास व्यक्ति की ओर था, या फिर क्या शशि थरूर जैसे नेताओं के रुख के बीच दिग्विजय पार्टी के सामने नई चुनौती बन रहे हैं? हालांकि विवाद उठते ही दिग्विजय सिंह की सफाई सामने आई और उन्होंने इस पोस्ट की वजह भी बताई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। बीत रहे हैं दिन, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। खेला ओबे जैसे नारे देने वाले टीएमसी ने आगामी चुनाव के लिए एक नया नारा दिया है। बंगाल की सियासत में एक बार फिर शब्दों की जंग तेज हो गई है। चुनावी रण से पहले टीएमसी ने अपना नया नारा उतार दिया है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और इसमें लिखे नारे को समझिए। जोतोई करो हमला, अमार जीतो बांग्ला, यानी जितना हमला करो जीत आखिर बंगाल की ही होगी। আপনার সর্বশক্তি লাগিয়ে আপনি প্রয়োগ করুন, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আগামী 1 মাস আমি রাস্তায় থাকব। टीएमसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी इस पोस्टर में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हैं। संदेश साफ है, मुकाबला सीधा है और तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक। लेकिन इस नारे पर सियासी बवाल भी तुरंत खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से जोड़ा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने सीधे हमला बोला और कहा कि टीएमसी बंगाल की अस्मिता नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है।